जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ठग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे सुनती हो, कमल जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही गैस बंद करके फटाफट अंकिता जी कमल जी के सामने खड़ी थी। हाँ जी बोलिए, कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं, सब कुछ तो बिना बोले ही ला देती हो। मैं तो कह रहा था कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठूंगी, बस आपके लिए छेना फोड़ दूं, चाय के साथ थोड़ा खा लेना। भाग्यवान, कितना खिलाओगी मुझे? घिसे हुए कपड़े को कितना भी सिल लो, वो ज्यादा नहीं चलने वाला, कहकर कमल जी खिखियाकर हंस दिए। आप चुप करिए, खुद तो स्वस्थ होने की कोशिश करते नहीं हैं, ऊपर से मैं कुछ करती हूँ तो मेरा भी मजाक बनाते रहते हैं। आप घिस गए हैं तो मैं कौन सा अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आई हूँ। स्नेह में लिपटे हुए शब्दों के साथ ही अंकिता जी कमल जी को डांट रही थी। कमल जी 60 साल पार कर चुके थे और अंकिता जी भी 60 की कगार पर खड़ी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी करके वो अब बस एक दूसरे के साथ जी रहे थे। बेटी शादी के बाद विदेश में बस गई थी। कई कई सालों में मिलना होता था, सब कुछ ठीक था कि एक दिन अचानक ही कमल जी को माइनर हार्ट अटैक आ गया। अंकिता जी बहुत घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समय पर इलाज और देखभाल से कमल जी रिकवर कर रहे थे। इस झटके ने दोनों के मन में एक डर बैठा दिया था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए माहौल को हल्का रखने का भरसक प्रयास करते रहते थे। पत्नी की इस मीठी झिड़की से कमल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी देर तो यहाँ बैठो, कुछ बात करनी है। अंकिता जी वहीं पड़ी कुर्सी सरकाकर कमल जी के पास बैठ गई। कमल जी ने हाथ में ली हुई फाइल खोलते हुए कहा, देखो, ये कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैंने मेरे और तुम्हारे नाम से ली थी। इन सबको समझ लो और अपने हाथों से उठाकर रख लो। और ये देखो, ये इस घर के कागज हैं। और हाँ, गांव में भी जो माँ बापूजी का मकान था उसके आधे हिस्से के कागज भी इसी फाइल में हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे वकील से बात कर लेना, वो सब समझा देगा। कमल जी बोले जा रहे थे और अंकिता जी उनका मुंह ताक रही थी। बस हो गया या और कुछ बाकी है? एक बात याद रखिए, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अंकिता जी ऊपर से तो हंस रही थी, लेकिन वो कमल जी की मंशा को समझकर भावुक भी हो उठी थी। कमल जी ने अंकिता जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोलने लगे, पीछा तो मैं भी तुम्हारा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वक्त का क्या भरोसा अंकिता। अब हमने कोई अमृत तो पी नहीं रखा जो जब तक चाहा तब तक जीते रहेंगे। बस हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुम बस मुझसे वादा करो कि कभी हिम्मत नहीं हारोगी। कमल जी की बातें सुनकर अंकिता जी एक पल को तो रो पड़ी थी, लेकिन खुद पर काबू रखकर बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। लेकिन आज से आपको भी ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? आश्चर्य से अंकिता जी का मुंह देखते हुए कमल जी पूछ बैठे। आज से आपको घर के छोटे मोटे काम सीखने पड़ेंगे। चाय और दूध बनाना तो आपको आता है, लेकिन वॉशिंग मशीन चलाना, दलिया खिचड़ी पकाना और अपने आप डालकर खाना सीखना होगा। और रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये सब भी याद रखना होगा। पता नहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो? आपको भी तो ये सब आना चाहिए ना। अंकिता जी मुंह फुलाते हुए बोली, अरे बाप रे, कुछ कागजात संभालने के बदले तुमने तो मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी भाग्यवान, कहकर कमल जी ठहाका मारकर हंस पड़े। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई और एक महीने में ही कमल जी की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। जितने से जिंदगी गुजारी जा सके उतनी ट्रेनिंग तो उनको मिल गई थी। दिन इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुजर रहे थे। एक दिन सुबह उठकर कमल जी टहलने निकल गए। वहां से जब लौट के आए तो अंकिता जी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो? कमल जी ने बहुत बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब कमल जी ने अंदर जाके देखा तो अंकिता जी सोई हुई थी। कमल जी ने उसे जगाने की कोशिश की, पर अंकिता जी को देखकर कमल जी के होश उड़ गए, क्योंकि अंकिता जी जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए कमल जी को छोड़कर, कमल जी को जीने के लिए ट्रेनिंग देकर। अरे भाग्यवान, आपने तो मुझे ठग लिया। आपको कुछ कागजात संभालने के लिए क्या दे दिया, इतनी बड़ी सजा दे दी। जाने की बेला तो मेरी थी,
पर आपने वो भी अपने सिर ले लिया भाग्यवान। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।